तुम देख रहे हो मक्का के चारों तरफ आग लगा दी गई है। ये सिर्फ आग नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे याद है जब हमने मोहम्मद को मक्का से निकाला था। हमला हो चुका है, मोहम्मद अपनी फौज के साथ आ चुके हैं। तुम्हारी पूजा की हमने और इस्लाम कबूल नहीं किया, अब तुम ही हमारी मदद करो। अब तो मोहम्मद का अल्लाह ही बचा सकता है हमें काबे के सत्ते में। मोहम्मद का अल्लाह? आज इन काफिरों को अल्लाह याद आ गया है, जो पहले कभी कहते थे कहाँ है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। बस यहीं से मक्का की कहानी बदल गई। मुसलमानों की फौज मक्का के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी और शहर के अंदर खौफ था, खामोशी थी और इंतजार था। ये वही मक्का था जहां से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया गया था। लेकिन फतह मक्का अचानक नहीं हुई। इस कहानी की बुनियाद 2 साल पहले लिखी जा चुकी थी। सुलह हुदैबिया एक मुआहिदा था जिसमें यह तय हुआ था कि मुसलमान और कुरैश 10 साल तक कोई भी जंग नहीं करेंगे और अरब के तमाम कबाइल आजाद होंगे। वो चाहें तो मुसलमानों का साथ दें या कुरैश का। इस मुआहिदे के बाद 2 पुराने दुश्मन कबाइल अपना फैसला करते हैं। बनु बकर कहते हैं हम ताकतवर हैं इसलिए हम कुरैश का साथ देंगे, और बनु खज़ा कहते हैं हम कमजोर हैं मगर जुल्म के साथी नहीं बनेंगे बल्कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे। कुछ अरसे बाद कुरैश के साथी बनु बकर ने मुआहिदा तोड़ दिया और रात के अंधेरे में बनु खज़ा के लोगों को कत्ल कर दिया। बनु खज़ा मदीना पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी। या रसूलुल्लाह, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, हम पर बनु बकर ने जुल्म किया है। इधर मक्का वालों को जब ये खबर मिली तो वो घबरा गए और उन्हें अंदाजा हो गया था कि सुलह हुदैबिया टूट चुकी है। चुनाचे उन्होंने फौरन अबू सुफियान को मदीना भेजा। अबू सुफियान सबसे पहले अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर गया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी और इस्लाम की खातिर अपने बाप और खानदान के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। अबू सुफियान जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उम्मे हबीबा ने बिस्तर लपेट दिए। अबू सुफियान ने पूछा, क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ? उम्मे हबीबा ने जवाब दिया कि ये बिस्तर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आप एक नापाक मुशरिक हैं। ये अल्फाज अबू सुफियान के लिए बहुत सख्त थे। वो फौरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और मुआहिदा बहाल करने की दरखास्त की, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वादा नहीं किया। वो इधर उधर भागता रहा, परेशान रहा, मगर कोई भी मदद न मिल सकी। फिर वो मक्का वापस गया और अपने कुरैश के साथियों को बताया कि अब बचना नामुमकिन है। इधर मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। न ये बताया गया कि हमला कब होगा और कहाँ होगा, और ये भी नहीं बताया गया कि किस पर होगा। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर ने हजरत आयशा से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे भी मालूम नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए एक छोटा लश्कर नॉमिनियर भेज दिया ताकि सब लोग ये समझें कि मुसलमान रोमियों पर हमला करने वाले हैं और मक्का को कोई खतरा नहीं है। इसी दौरान एक वाकया पेश आया। एक सहाबी ने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मक्का वालों को एक खुफिया खत भेज दिया कि मदीना में इस वक्त जंग की बहुत जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं और मुमकिन है मुसलमान मक्का पर हमला करें। ये खत उन्होंने एक औरत के साथ मक्का भिजवा दिया, लेकिन अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को रोकने के लिए हजरत अली को भेजा। हजरत अली ने उसे रोककर फरमाया, खत वापस करो। औरत ने कहा, मेरे पास तो कोई खत नहीं है। हजरत अली ने कहा, ये हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास खत ना हो, खत मुझे दो। औरत ने खत निकाल दिया। जब उस सहाबी से पूछा गया तो उस सहाबी ने कहा, मैंने ये सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए किया है जो मक्का में रहते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नीयत देखकर उसे माफ कर दिया। 5 हिजरी में 10,000 कुफ्फार मदीना पर हमला करने के लिए आए थे और आज से 3 साल बाद 10,000 मुसलमान मक्का को फतह करने के लिए आ रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटेलिजेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि मुसलमान मक्का के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और मक्का वालों को खबर ही नहीं थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के चारों तरफ आग जलाने का हुक्म दिया। जब मक्का वालों ने देखा कि चारों तरफ आग ही आग है तो उनके हौसले टूट गए। इसी रात अबू सुफियान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, सुनो, हुदैबिया खत न करें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि तुम जान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ? अबू सुफियान ने कहा, मेरे दिल में अभी भी शक है, लेकिन मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू सुफियान को एक ऊंची जगह खड़ा किया जाए ताकि वो देख सके कि मुसलमान फतह के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं।
8 साल पहले इसी मक्का को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक साथी के साथ छोड़कर गए थे और आज 10,000 मुसलमानों के साथ इसी मक्का में दाखिल हो रहे थे। खालिद बिन वलीद एक तरफ से और जुबैर बिन अवाम दूसरी तरफ से मक्का में दाखिल हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह हुक्म था कि किसी को भी बिला वजह नुकसान ना पहुंचाया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मक्का में दाखिल हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के करीब पहुंचे तो देखा दरवाजा बंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को उस्मान बिन तलहा के पास भेजा क्योंकि काबा की चाबी सदियों से इसी खानदान के पास थी। उस्मान बिन तलहा ने पहले इनकार किया लेकिन हजरत अली ने उनसे चाबी ले ली। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि काबा की चाबी दोबारा उस्मान बिन तलहा को दे दी जाए। चुनाचे हजरत अली ने उनसे माफी मांगी और चाबी वापस कर दी और उस्मान बिन तलहा मुसलमान हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चाबी तुम्हारी और तुम्हारे खानदान के पास कयामत तक रहेगी और कोई जालिम ही इसे तुमसे छीनेगा। और आज 1400 साल बाद भी काबा की चाबी इसी खानदान के पास है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर मौजूद 360 बुतों को तोड़ दिया और मक्का को एक मुकद्दस शहर करार दिया कि यहाँ कभी भी लड़ाई नहीं आएगी। मक्का के लोगों को खौफ था कि फतह मक्का के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को अपना दारुल हुकूमत बना लेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का के लोगों को एक जगह जमा किया और फरमाया, आज मैं तुम्हारे साथ वही सुलूक करूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था और पूरे मक्का को माफ कर दिया। इतनी बड़ी फतह के बाद किसी से भी माले गनीमत नहीं लिया गया। कुछ दिन बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना चले गए और मदीना अरब की सबसे ताकतवर रियासत बन चुका था। लेकिन कुछ कबाइल ने अब भी मुसलमानों की ताकत को कबूल नहीं किया।